अगले सवाल के अब हम मूव करेंगे ग्वालियर, जहां से इस समय मेजर सचिन लाइन पर हैं। मेजर साहब गुड इवनिंग। आपने, हम डिटेल्स देख रहे थे 832 और आपने स्पेसिफिकली LIC के जीवन आनंद प्लान के बारे में जानना चाहा। आपके पास तो ऑलरेडी इंश्योरेंस कवर होगा, आप इसके साथ स्पेसिफिकली क्यों बढ़ना चाहते हैं, इसके पीछे का रीजन? Specific reason is for investment purpose only. I was told by a lot of people that I should apply for this policy Jeevan Anand because it is one of the best policies ever offered by LIC. Okay. So I already have a insurance which is provided by the army. So what should I do? I have some amount of money. We'll try and help out in this one. आपने कहा ऑलरेडी कवर तो है ही, लेकिन आप इस इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं। रुंबा साहब, इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेडिशनल प्लान्स में अगर मूव करते भी हैं, अभी ये रिस्क ले भी सकते हैं इस एज में, तो दूसरे ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल प्लान्स हैं तो उसमें रिटर्न्स उतने नहीं हैं और कवर ऑलरेडी है, तो फिर कैसे इसको देखा जाए? मेजर साहब, जवाब देने से पहले आप कॉम्बैटेंट ड्यूटीज में हैं कि नॉन कॉम्बैटेंट ड्यूटीज में हैं? You can say non-combatant. सॉरी, Non-combatant. नॉन कॉम्बैटेंट ड्यूटीज में। ओके ओके, सो एक्चुअली सबसे पहली बात है कि मिलिट्री के लोगों के लिए जहां तक LIC का सवाल है, उनको थोड़े सवालों के जवाब देने होते हैं। बाकी वो नॉर्मली सेम टर्म्स पर उनको पॉलिसी मिल जाती है, इंक्लूडिंग जीवन अमूल्य जो उनका टर्म प्लान है। शायद इन्होंने टर्म प्लान के बारे में भी पूछा था, तो अगर इंश्योरेंस की नीड है तो टर्म प्लान भी सेम रेट पर आपको मिल सकता है, डिस्पाइट कि आप मिलिट्री में हैं, एटलीस्ट LIC में। ऑनलाइन प्लान्स मिलेंगे कि नहीं ये कहना मुश्किल है। जहां तक जीवन आनंद का सवाल है, ये हमने हमेशा से कहा है, ये हर लोगों के लिए अप्लाई होता है और मिलिट्री के लिए भी अप्लाई होता है कि मैक्सिमम रिटर्न जीवन आनंद में आपको 5 या 6% मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा प्लान नहीं है। इन्वेस्टमेंट नीड्स के लिए प्लीज इंश्योरेंस में पैसा मत डालिए। इंश्योरेंस जरूर कराइए अगर इंश्योरेंस की नीड है और LIC से ही लेना है तो जीवन अमूल्य लीजिए। और जहां तक इन्वेस्टमेंट की नीड्स है, अगर आपको रिस्क नहीं लेनी है तो PPF में पैसा डालिए आप। और अगर चूंकि आप यंग हैं और रिस्क ले सकते हैं तो आप थोड़ा पैसा जो है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, और थोड़ा पैसा आप PPF में डाल सकते हैं। लेकिन जो पैसा आप जीवन आनंद में लगाना चाह रहे हैं, वही पैसा अगर आप PPF में लगाएंगे तो आप पाएंगे कि एट द एंड ऑफ द पीरियड जो पैसे आपको मिलेंगे वो जीवन आनंद से कहीं ज्यादा होंगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्लीज इंश्योरेंस पॉलिसी ना चुने, इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरे विकल्प काफी अच्छे हैं। राइट, तो PPF आपके रह सकता है, लॉन्ग टर्म का है, वेल्थ क्रिएशन ट्रिपल E कैटेगरी में भी रहता है, और म्यूचुअल फंड्स के रूप से भी आगे मूव करने का विचार कर सकते हैं। इस पर आप थोड़ा सा एक बार रीथिंक करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ऑल द बेस्ट। अगला प्रश्न